देखिए, वैसे तो हर दिन अपने आप में शुभ है, हर दिन की अपनी महिमा है, अपनी महत्ता है, लेकिन साल में कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा शुभ और मंगलकारी माना जाता है। हम आज एक ऐसी तिथि की बात कर रहे हैं जो तिथि साल की सबसे ज़्यादा शुभ तिथि मानी जाती है, पुण्यदायी तिथि मानी जाती है, जिसका नाम है अक्षय तृतीया। तो आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि अक्षय तृतीया का महत्व क्या है, इसका पूजा विधान क्या है, और इस बार अक्षय तृतीया पर आप अपनी राशि के अनुसार किस वस्तु का दान करें कि आपको लाभ हो सके। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र क्या है। सप्ताह का मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मै नमः। ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मै नमः। सामान्य रूप से जीवन में आपको कभी भी अगर धन का अभाव लगे, आपको धन की मुश्किल लगे, तो रोज शाम को माता लक्ष्मी के सामने दीपक जलाकर सफेद स्फटिक की माला से इस मंत्र का जप आपको करना चाहिए। और चूंकि हम अक्षय तृतीया की बात कर रहे हैं, इसलिए अक्षय तृतीया पर भी संध्या काल में इस मंत्र का जितना ज़्यादा आप जप कर सकें उतना अच्छा होगा। और इस मंत्र का जप सफ़ेद स्फटिक की माला से या कमलगट्टे की माला से अगर आप करें तो परिणाम ज़्यादा शुभ होंगे। देखिए, आज हम अक्षय तृतीया के महान पर्व की बात कर रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अक्षय तृतीया का महत्व क्या है। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों अपनी उच्च राशि में स्थित होते हैं, यानी सूर्य रहते हैं मेष राशि में और चंद्रमा रहते हैं वृषभ राशि में। अब चूंकि सूर्य और चंद्रमा पर ही जीवन आधारित है, इसीलिए दोनों जब इतने मजबूत होंगे तो दोनों की सम्मिलित कृपा जीवन में मिलेगी और इसका फल अक्षय होगा। यानी अक्षय का मतलब होता है जिसका क्षय ना हो, जिसका नाश ना हो। तो अक्षय तृतीया पर ऐसा मानते हैं कि जो काम आप अक्षय तृतीया पर करते हैं, उस काम के जो फल हैं, उस काम के जो परिणाम हैं, उनका क्षय नहीं होता, वो कभी नष्ट नहीं होते। माना जाता है कि अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम, नर नारायण और हयग्रीव का अवतार हुआ था। लगभग इसी समय से, इसी दिन से बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं और वृंदावन में एक बड़ा विख्यात मंदिर है भगवान बांके बिहारी का। भगवान बांके बिहारी के चरणों का दर्शन केवल अक्षय तृतीया पर होता है।
बाकी पूरे साल उनके चरण वस्त्रों से ढके रहते हैं। अब चूंकि लोग ऐसा मानते हैं कि अक्षय तृतीया पर कोई काम करो तो उसकी शुभता कभी समाप्त नहीं होती है, इसीलिए अक्षय तृतीया पर लोग मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी करते हैं ताकि वो साल भर उनके पास धन आता रहे और वो मूल्यवान चीजें खरीदते रहें। और अक्षय तृतीया पर तमाम चीजों का दान किया जाता है। तो जब आप अक्षय तृतीया पर मूल्यवान वस्तुएं खरीदते हैं तो धन की प्राप्ति अक्षय बनी रहती है और दान का पुण्य भी अक्षय बना रहता है। इसीलिए अक्षय तृतीया पर कीमती चीजें खरीदना जितना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है कि आप अक्षय तृतीया पर निर्धनों को अन्न का, वस्त्र का, धन का अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करें। अक्षय तृतीया साल का स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। इस दिन बिना किसी गणना के, बिना किसी शुभ मुहूर्त के कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। यानी अक्षय तृतीया पर आप विवाह कर सकते हैं, आप गृह प्रवेश कर सकते हैं, आप नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, मंगल कार्य कर सकते हैं, पूजा और अनुष्ठान भी अक्षय तृतीया पर कर सकते हैं। इस साल अक्षय तृतीया 19 अप्रैल को है, लेकिन 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया है कब? खरीदारी कब करेंगे? पूजा कब करेंगे? दान कब करेंगे? ये भी आपके लिए जानना जरूरी है, जो आगे के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे। देखिए, अक्षय तृतीया पर सामान्यतः भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा होती है और लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार खरीदारी भी करते हैं। तो इस बार अक्षय तृतीया की पूजा करने का और खरीदारी करने का मुहूर्त क्या है? देखिए, इस बार जो तृतीया तिथि है, इसका आरंभ होगा 19 अप्रैल को प्रातः 10:50 पर। यानी सुबह से तृतीया नहीं रहेगी, सुबह द्वितीया रहेगी। 10:50 से 19 अप्रैल को तृतीया तिथि शुरू होगी। इसके अलावा चंद्रमा अपनी उच्च राशि में जाएंगे दोपहर के 12:32 पर। उसके पहले मेष में रहेंगे, 12:32 पर अपनी उच्च राशि में वृषभ राशि में चले जाएंगे। अक्षय तृतीया तभी हो सकती है जब सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च राशि में हो और साथ में तृतीया तिथि हो। सूर्य और चंद्रमा उच्च राशि में नहीं होंगे तो अक्षय तृतीया नहीं होगी, और चंद्रमा अपनी उच्च राशि में 12:32 पर जाएंगे। सूर्य तो खैर सुबह से ही मेष में मौजूद रहेंगे। तो इसलिए अब आप देखें कि अक्षय तृतीया के सारे काम, चाहे पूजा करनी हो, चाहे खरीदारी करनी हो, चाहे निर्धन व्यक्ति को दान करना हो, ये दोपहर 12:32 से करना उत्तम होगा। 12:32 तक आते आते तृतीया तिथि भी लग जाएगी,
सूर्य भी मेष में रहेंगे और चंद्रमा भी अपनी उच्च राशि वृषभ में मौजूद रहेंगे। तो अक्षय तृतीया की पूजा, खरीदारी और दान आप 19 अप्रैल को करिए, दोपहर में 12:32 के बाद। देखिए, अक्षय तृतीया का मतलब ये नहीं है कि आप बाजार गए, सोना खरीद लाए और काम पूरा हो गया। नहीं, अक्षय तृतीया पर पूजा भी आपको करनी है ताकि आपको जीवन में वैभव मिले, संपन्नता मिले और धन की प्राप्ति हो। तो अक्षय तृतीया की सामान्य पूजा विधि क्या है? प्रातः काल अपने घर में शीतल जल से स्नान करिएगा। कोशिश करिए कि 12 बजे तक स्नान कर लीजिए। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आपको करनी है अक्षय तृतीया पर। इनको सफेद फूल अर्पित करें, साथ में भगवान विष्णु को पीले फूल और माता लक्ष्मी को गुलाबी फूल अर्पित करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें। सबसे बढ़िया होगा कि भगवान विष्णु के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और माता लक्ष्मी के लिए श्री सूक्तम का पाठ करें। इसके बाद उनसे प्रार्थना करें कि उनकी अक्षय कृपा आपको मिले, जीवन में वैभव मिले, किसी तरह की मुश्किल ना हो। और इसके बाद कुछ न कुछ दान करने का संकल्प करिए कि मैं आज अक्षय तृतीया पर अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न का, वस्त्र का या कीमती धातुओं का दान करूंगा या करूंगी। इस दान का संकल्प लीजिएगा। देखिए, अक्षय तृतीया बड़ा अच्छा मुहूर्त है, बड़ा अच्छा समय है और आप शुभ काम जितने भी अक्षय तृतीया पर करें उनसे जो पुण्य मिलता है वो पुण्य लंबे समय तक आपके साथ बना रहेगा। देखिए, वास्तविकता ये है कि सृष्टि में ईश्वर के अलावा कुछ भी अक्षय नहीं है, लेकिन अगर कोई चीज लंबे समय तक भी आपके साथ बनी रहे तो भगवान की कृपा समझिए। तो अक्षय तृतीया पर क्या जरूर करें, कौन से विशेष काम करने चाहिए, अब वो भी जानते हैं। देखिए, अक्षय तृतीया पर ऐसे काम करिएगा जिससे आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो, आपको अक्षय पुण्य अपने जीवन में मिले, आपकी शुभता अक्षय हो जाए। अक्षय तृतीया के दिन आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो आप जो भी पूजा करना चाहते हैं अक्षय तृतीया पर पूजा उपासना जरूर करें और ध्यान जरूर करें। अपने व्यवहार को मधुर बनाए रखें। अक्षय तृतीया पर झगड़ा लड़ाई ना करें, विवाद ना करें, अपशब्द ना बोलें, शांति से और प्रेम से रहें। संभव हो तो किसी व्यक्ति की सहायता करें। जो आपसे हो सके, जो आपसे बन पड़े, किसी व्यक्ति की सहायता जरूर करेंगे। अक्षय तृतीया पर कुछ न कुछ दान जरूर करिएगा। अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी गरीब आदमी को अन्न का, वस्त्र का, कीमती धातु का या धातु के बर्तन का दान
जरूर करिएगा। और अक्षय तृतीया पर, चूंकि वैशाख का महीना है और वैशाख में जल दान करने का बड़ा महत्व है, तो आप लोगों को जल पिलाएं, शरबत पिलाएं, कोल्ड ड्रिंक्स पिलाएं या पौधों में जल डालें, लोगों की प्यास बुझाइए। देखिए, वैसे तो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन लोग ऐसा मानते हैं कि अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना या कीमती धातु खरीदना शुभ होगा। तो अगर आपके पास सामर्थ्य है तो सोने की कोई छोटी सी चीज या चांदी की कीमती धातु की कोई छोटी सी वस्तु आप अक्षय तृतीया पर जरूर करिएगा, ये वस्तु जरूर खरीदिएगा। अब अक्षय तृतीया के बारे में ऐसा लोगों की मान्यता है, लोग ऐसा कहते हैं कि अक्षय तृतीया पर सोना जरूर खरीदना चाहिए। तो अक्षय तृतीया पर सोने की खरीदारी कैसे करेंगे? देखिए, सोने की खरीदारी का सबसे उपयुक्त समय होता है दोपहर का। दोपहर के समय सोना खरीदिएगा तो उत्तम होगा। अभी आपको मुहूर्त बताया ना, दोपहर में 12:32 से उसके बाद आप कभी भी अक्षय तृतीया की खरीदारी कर सकते हैं। तो सोना खरीदिए दोपहर 12:32 के बाद। अगर सोना न खरीद सकें तो सोने के पॉलिश वाली चीजें, सोने के आवरण वाली चीजें भी आप खरीद सकते हैं। साथ ही कोई न कोई धातु, सोना, चांदी, पीतल, स्टील, ये दान के लिए जरूर खरीदिएगा। जब आप खरीदारी कर लेंगे कीमती धातु की या सोने चांदी की, तो पहले किसी निर्धन व्यक्ति को इसका दान करिएगा। जो आपने सोना, चांदी या कीमती धातु खरीदी है, पहले भगवान को अर्पित करिएगा, तब जाकर सोने का या कीमती धातु का प्रयोग करना शुरू करिएगा। यानी अक्षय तृतीया पर जो भी आप खरीदारी करें उसे भगवान को समर्पित करें और उसके बाद इसका प्रयोग करना आरंभ करें। तो अक्षय तृतीया पर सोना आप खरीद लीजिए। अगर आपके पास सामर्थ्य है, आप ऐसा कर सकते हैं तो खरीदिए। सोना खरीदने के परिणाम आपके लिए शुभ होंगे। अब अक्षय तृतीया पर सोने का विशेष प्रयोग कैसे करेंगे? अक्षय तृतीया के सुंदर अवसर पर सोने का एक चौकोर टुकड़ा बनवाइए, छोटा या बड़ा, और इस पर श्रीं लिखवाइए। श्री उसके ऊपर बिंदु यानी श्रीं लिखवाइएगा। इसको अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी को अर्पित कर दीजिएगा। और अर्पित करने के बाद माता लक्ष्मी के एक विशेष मंत्र का एक माला यानी 108 बार या 3 माला जप करिएगा। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्रीं
कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जप करिएगा और मंत्र जप करने के बाद जो सोने का चौकोर टुकड़ा है जिस पर आपने श्रीं लिखवाया हुआ है उसको लाल धागे में या सोने की चेन गले में धारण करिएगा। सोने की चेन में या लाल धागे में पहनिएगा। आपकी संपन्नता अक्षय हो जाएगी, यानी धन संपत्ति की स्थिति लंबे समय तक आपकी बेहतर बनी रहेगी। अब आपको बताते हैं कि अक्षय तृतीया पर अपनी राशि के अनुसार आपको क्या दान करना चाहिए, और दान जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप अपनी राशि के अनुसार अक्षय तृतीया पर दान करेंगे तो आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर होंगी और आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जो लोग हैं इनको हरी वस्तु का या सुगंधित वस्तु का दान करना चाहिए। जैसे हरा फल, हरी सब्जी, हरे कपड़े का दान करें, इत्र का दान करें, परफ्यूम का दान करें तो बहुत अच्छा होगा। और साथ ही साथ अगर संभव हो तो मेष राशि के लोग अक्षय तृतीया पर गाय को हरा चारा खिलाएं या गाय को हरी पालक खिलाएं। ऐसा करने से मेष राशि वालों को अक्षय पुण्य तो मिलेगा ही, साथ ही साथ में ये दान करने से जो उनके ऊपर साढ़े साती का प्रकोप चला आ रहा है वो प्रकोप दूर होगा। प्रेशर से, तनाव से, दबाव से राहत मिलेगी। वृषभ राशि, अगर आपकी राशि वृषभ है तो आप अक्षय तृतीया पर किसी निर्धन आदमी को पीली चीज का दान करिएगा। जैसे केला, सोना, चने की दाल, इसका दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आप चाहें तो गाय को भी केला खिला सकते हैं, ऐसा करना भी आपके लिए शुभ होगा। और अगर वृषभ राशि के लोग पीली वस्तु का दान अक्षय तृतीया पर करते हैं तो इससे पारिवारिक जीवन बेहतर होगा और इससे आपके स्वास्थ्य की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मिथुन राशि, जीवन में परिवर्तन का समय चल रहा है और ये परिवर्तन ज्यादातर मिथुन वालों के लिए लाभकारी दिखाई दे रहा है। तो जो मिथुन राशि के लोग हैं उनको लाल वस्तु का, जैसे लाल फल है, लाल मिठाई है, लाल कपड़ा है या मीठी चीज का दान करना चाहिए। मिथुन राशि के लोग सेब का दान कर दें, अनार का दान कर दें, लाल कपड़े का दान कर दें, किसी भी मिठाई का दान कर दें तो उनके लिए बहुत शुभ होगा। अक्षय तृतीया पर अक्षय पुण्य मिलेगा और करियर के मामले में, संपत्ति के मामले में लाभ अवश्य होगा। कर्क राशि, कर्क राशि के जो लोग हैं वो अपने करियर को लेकर, अपने जीवन को लेकर तनाव में हैं। पहले से स्थितियां बेहतर हुई हैं लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो कर्क राशि के जो लोग हैं वो अक्षय तृतीया पर
काली वस्तु का दान करेंगे, जैसे काले तिल का दान कर दें, काली उड़द की दाल का दान कर दें। आप चाहें तो लोहे के बर्तन जैसे तवा, कड़ाही, चिमटा जो काले रंग का होता है, ये दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। अन्यथा काली उड़द की दाल का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करिएगा, अक्षय पुण्य भी मिलेगा और इस दान को करने से आपकी बाधाएं दूर हो जाएंगी। सिंह राशि। सिंह राशि के लोगों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, बेवजह का तनाव और दबाव इनको परेशान कर रहा है। तो सिंह राशि के जो लोग हैं वो अक्षय तृतीया पर सफेद वस्तु का दान करेंगे, जैसे दूध का दान करें, चावल का दान करें, चीनी का दान करें तो इनके लिए अच्छा होगा। ये चाहें तो खीर बनाकर भी किसी निर्धन व्यक्ति को या सफेद मिठाई भी निर्धन व्यक्ति को दे सकते हैं। और अगर अक्षय तृतीया पर सिंह राशि वाले दान करते हैं, स्वास्थ्य की बाधाओं से, दुर्घटनाओं से, तनाव से उनकी रक्षा होगी और उनको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। कन्या राशि। अक्षय तृतीया पर लाल फल दान करिएगा या गुड़ का दान करिएगा, यानी किसी निर्धन व्यक्ति को सेब का या अनार का दान करेंगे या गुड़ का दान करेंगे या गाय को सेब खिला दें, अनार खिला दें या गुड़ खिला दें तो ऐसा करना भी बेहतर होगा। अगर कन्या राशि के लोग लाल फल का या गुड़ का दान अक्षय तृतीया पर करते हैं तो उनको लाभ अवश्य होगा और साथ ही साथ उनके जीवन की चिंताएं दूर होंगी, उनका तनाव समाप्त होगा। तुला राशि। तुला राशि के लोग पहले से बेहतर जरूर हैं, लेकिन सेहत की मुश्किलें इनको परेशान कर रही हैं, रिश्तों की समस्या से जूझ रहे हैं, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम और स्वास्थ्य की समस्या हो रही है। तो तुला राशि के जो लोग हैं वो अगर पीली वस्तु का दान करें, केले का, चने की दाल का, सोने का दान करें या पीले वस्त्र का दान करें, पीले कपड़े का दान करें तो इनके लिए अच्छा रहेगा। इनके शत्रु और विरोधी शांत होंगे, रोगों और बीमारियों से छुटकारा मिलेगा और अक्षय पुण्य की प्राप्ति अवश्य होगी। वृश्चिक राशि। जीवन में संघर्ष बढ़ा हुआ है, करियर में बड़ी सफलता नहीं मिल पा रही है और आर्थिक स्थिति को लेकर भी कष्ट उठाना पड़ रहा है। तो वृश्चिक राशि के लोग अक्षय तृतीया पर काले वस्त्रों का दान करें या काली उड़द की दाल का दान करें तो अच्छा होगा। आप चाहें तो काले कपड़े, काले जूते, काले बर्तन का दान भी कर सकते हैं या फिर काली उड़द की दाल का दान भी कर सकते हैं। काफी आपके लिए बेहतर होगा। जीवन में चली आ रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा।
धनु राशि। धनु राशि के जो लोग हैं उनके जीवन में ढैया की वजह से लगभग सारे काम बीच में रुके हुए हैं। थोड़ा सा प्रेशर लग जाए तो काम हो जाए, लेकिन सारे काम 99 पर जा करके धनु वालों के रुक गए हैं। लगता है अब हो जाएगा, तब हो जाएगा, काम नहीं हो पा रहा है। तो धनु राशि के जो लोग हैं वो हरी वस्तुओं का दान करें, हरे फलों का या हरी सब्जी का दान करें, या गाय को हरा चारा या हरी पालक खिलाएं अक्षय तृतीया के दिन। और साथ में सुगंधित वस्तुओं का दान करें, खुशबू, परफ्यूम, इत्र, इसका दान करना भी अच्छा रहेगा। तो अगर आप ऐसा करें तो आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, बेवजह की चिंता और जो तनाव है आपका वो दूर होगा। मकर राशि। लाल वस्तुओं का दान करिए तो बहुत अच्छा होगा। अक्षय तृतीया पर लाल कपड़े का, लाल फल का, लाल मूर्ति, लाल वस्तु का दान करें, या मीठी चीज का दान करें। किसी मिठाई का दान कर दें, गुड़ का दान कर दें, बताशे का दान कर दें, कोई भी मीठी चीज हो किसी गरीब आदमी को दीजिए। अच्छा ये होगा कि लाल कपड़ा और मिठाई दोनों एक साथ किसी गरीब आदमी को अगर आप दें तो बहुत ही बढ़िया होगा। आपके जीवन का जो तनाव दबाव है, ऑफिस की जो चिंताएं हैं, ऑफिस की जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं आपकी दूर होंगी। और साथ ही साथ मकर वाले अपने करियर में तरक्की भी कर पाएंगे और अक्षय पुण्य दान करने का आपको मिल पाएगा। कुंभ राशि। देखिए, कुंभ राशि वालों की 7.5 उतर रही है। परेशानी बहुत है, परिवार को लेकर, करियर को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर भयंकर परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो कुंभ राशि के लोग अगर पीली चीज का दान करें, पीले केले का, चने की दाल का, सोने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। 7.5 का दुष्प्रभाव कम होगा, ज्यादा शांति से और ज्यादा चैन से काम कर पाएंगे। तो कुंभ वाले पीली चीजें यानी सोना, केला, पीला फल, पीले कपड़े, चने की दाल, इनमें से किसी भी एक वस्तु का दान करेंगे तो उत्तम फल मिलेगा, अक्षय पुण्य मिलेगा, जीवन की बाधाएं दूर होंगी। मीन राशि। इनको सफेद खाने की चीज का दान करना है। चावल, चीनी, दूध या सफेद मिठाई, इसका दान मीन वालों को करना है, क्योंकि जीवन में बड़ा परिवर्तन हो चुका है और आपको लाभ नहीं हो रहा है। तो सफेद खाने की चीज का दान आपको जरूर करना है, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आपके जीवन की बाधाएं दूर होंगी और आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। देखिए, हो सकता है कि आपको अपनी राशि की जानकारी ना हो, आपको अपनी कुंडली की जानकारी ना हो और आप अक्षय तृतीया का शुभ फल लेना चाहते हो, तो क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आप अक्षय तृतीया पर दोपहर 12:32 के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करिएगा।
अगर कोई गुरु मंत्र मिला हुआ है तो अधिक से अधिक अक्षय तृतीया पर उस मंत्र का जप करिएगा। अक्षय तृतीया पर किसी मंदिर में जाकर, धर्म स्थान में जाकर दर्शन करके अपनी प्रार्थना करिएगा। जिस भी देवी देवता के प्रति आपकी श्रद्धा है उनकी पूजा और प्रार्थना करिएगा मंदिर जाकर अक्षय तृतीया पर। और अक्षय तृतीया पर अन्न का, वस्त्र का और जल का दान करिएगा। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता है तो आप सफेद अन्न का यानी चावल का दान करिएगा, पीले वस्त्र का दान करिएगा और जल का दान करिएगा तो आपके लिए शुभ होगा। अगर आप किसी बड़ी समस्या से गुजर रहे हैं, जीवन में कोई बड़ी मुश्किल आ गई है और आप उसको हल करना चाहते हैं, या आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह करना चाहते हैं, या नया काम आपने शुरू किया है वो नहीं चल पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में अक्षय तृतीया पर एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। अगर संस्कृत में नहीं कर पाते तो हिंदी में विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िएगा और भगवान विष्णु से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। तो अक्षय तृतीया का ये पर्व हम सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।